संतों की कुटिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं नंदगांव में। वहाँ देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। यहाँ पर माता जी का दिया जलता है, ये वो स्थान है। इनकी कुटिया की शक्ल दी है, संत की कुटिया है। पर किस तरह की गायें हैं और किस क्वालिटी की गायें हैं और कैसा इनका रिकॉर्ड है और कौन इनको देखभाल करता है इनकी, वो सब बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है इस यात्रा में। सरसों के पीले खेत, सब यहाँ पर प्राकृतिक खेती हो रही है, गौ आधारित खेती हो रही है। तो अब मैं पथमेड़ा गौशाला नंदग्राम के गिर गायें जहाँ रखी जाती हैं, गिर नंदी जहाँ रखे जाते हैं, उस बाड़े में आया हूँ। आप ये बाहर का हिस्सा आप देखेंगे, यहाँ पर खुले में धूप में जो है गिर गायें चरती हैं ये और टहलती हैं। बेसिकली ये टहलने वाला हिस्सा है, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी है। यहीं नंदी भी टहलते हैं जब धूप की उन्हें ज़रूरत होती है। और दिन के वक्त में अभी थोड़ी देर में ही जो है यहाँ पर दूध निकाला जाने वाला है गिर गायों का। यहाँ करीब एक टाइम में 7 से 8 लीटर वाली जो है गिर गायें हैं। दिन का करीब 15 लीटर के ऊपर जो है वो दूध देने की क्षमता है। और जो सबसे अच्छी और सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर तस्वीर मैं आपको इस बाड़े की दिखाने जा रहा हूँ, वो यहाँ के नंदी महाराज हैं। आप यहीं से उस दर्शन कर सकते हैं उस नंदी के। इस नंदी का नाम है भैरव नंदी जो है। आप देखिए इनकी खूबसूरती देखिए आप, एकदम उठा हुआ सूर्य केतु नाड़ी समाहित, और इनका मुखौटा देखिए, मुंह देखिए, एकदम बिल्कुल तवे का जो एक शेप होता है, ओवल शेप, उस तरीके का आप इनके भावभंगिमा है। आप गलकंबल देखिए, मल्टी कलर पैटर्न के साथ देखिए, सफ़ेद कलर देखिए, वाइट स्पॉटेड देखिए, एकदम आप टेस्टिकल्स देखिए। और जो इस पीछे का जो आप ये जो जिसे हम पुट्ठा कहते हैं हिंदी में, ये हिस्सा देखिए, जो एक परफेक्ट नंदी के इसमें गुण हैं। और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें बताया गया है। और इसकी अभी एक जो इससे बछड़े बछड़ियाँ तैयार हुई हैं वो उस छोटे बाड़े में उस तरफ हैं। और आप कुछ लोग इसे काबरी कलर में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ेद के साथ जो है वाइट कलर का ये नंदी है। और अभी इसकी उम्र करीब 5 साल के आसपास है। और इसका 2 साल से जो है इसका जो है ब्रीडिंग में, संवर्धन में इस्तेमाल हो रहा है। और इसके संवर्धन से जो बछड़ियाँ तैयार हुई हैं वो बहुत खूबसूरत, देखिए एकदम छोटे छोटे एकदम सींग हैं। और बिल्कुल मैं इससे बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कि वर्षों से जानता हो। और पैर देखिए इतने मजबूत हैं, मजबूत कदकाठी का, एकदम शांत स्वभाव का। आप जब जितनी भी ब्रीडिंग में, संवर्धन में की बात हम करते हैं तो शांत स्वभाव के नंदी जो है, उनकी जो संतानें होती हैं, उनकी से जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, वो भी उनमें भी जो है वही गुण आता है। वो किसी भी प्रकार से बढ़ सकता है, दूध में बढ़ सकता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक में दिख सकता है। तो इससे जो संतानें तैयार हुई हैं वो उस तरफ बाड़े में है। पूरा शेड देखिए बिल्कुल वेल मेंटेन तरीके से बनाया गया है। और इस तरफ हालांकि एक और नंदी महाराज हैं बाहर की तरफ, वो अभी नया अभी 2-3 महीने पहले वो यहाँ आया हुआ है। तो आप देखिए पथमेड़ा गौशाला की ये सारी दूध वाली गायें हैं, मिल्किंग में है ये सारी गायें। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइव मिल्किंग हो रही है, जो हमने बात आपसे की थी कि करीब एक टाइम का 7 से 8 लीटर यहाँ से दूध क्षमता है। तो वो दूध यहाँ पर निकाला जा रहा है, जो गौ की सेवा करते हैं पथमेड़ा में। ये क्या क्या है इस दाने में? खाली मक्की दे रहे हैं। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा कौन सी गाय दूध दे रही है? ये गाय तो सब दूध वाली, सारी दूध वाली हैं। सबसे ज्यादा कितना दूध है एक गाय का? सबसे ज्यादा 6 लीटर 6 एक टाइम का। अच्छा, सुबह कितने बजे निकालते हो? सुबह 5 बजे। और अभी फिर 5 बजे। देखिए ये 5-6 लीटर एक टाइम की दूध देने की क्षमता है इन गौ माता की। देखिए ये गौ माता है। अच्छा, ये कितना देती है दिन में एक बार? 7 लीटर देती हैं। देखिए इसे स्वास्थ्य देखिए, सेहत देखिए। आपका क्या नाम है?
थानाराम मेरा नाम। थानाराम जी हैं, तो आप यहीं सेवा करते हैं? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे टोटल दूध वाली देने वाली कितनी गायें हैं? मेरे पास 25 गाय। 25 गायें हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब और भी बाड़े हैं ऐसे दूध वाली गायों के? नहीं है ना, और है। अच्छा, बाकी नारी गाय होंगी, कहीं कांकरेज होंगी? नायरी गाय हैं, कोकरेज है, टाटी है। टाटी है, अच्छा, सबका अलग। यहाँ ज्यादातर गिर है? गिर है। गिर और थोड़ा कांकरेज मिक्स टाइप का है यहाँ। जी। अच्छा अच्छा, ये भी एक गौ माता है, देखिए। अच्छा, कपिला। कपिला वो। अच्छा अच्छा, कौन सी कपिला दिखाएं जरा? अच्छा, ये कपिला है। हाँ। ये देखिए, ये ब्लैक कपिला है, एकदम रेयर होती है थोड़ा इस तरह की गायें, लेकिन अच्छा, पूजा पाठ में बड़ी पवित्र मानी जाती है। अच्छा, नंदी कितने हैं भाई साहब? अच्छा, 2 नंदी इस्तेमाल हैं गिर में। सही बात है। ये देखिए, ये सब इसी नंदी के हैं? ये सारे इसी नंदी के हैं? इधर वाले इसके, उधर वाले उसके। अच्छा, ये बहुत देखिए, ये देखिए अच्छे नंदी का रिजल्ट देखिए। सारी गिर के बछड़े हैं, अच्छे बछड़ियाँ हैं, सारी एक साथ हैं अभी। ये देखिए, ये देखो खूबसूरती देखो। और वो देखो बड़ा वाला, ये बछड़ा जो तैयार है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये सारे बच्चे देखो, सबके कान कितने लंबे हैं। वो देखो आप, छोटी बच्चियाँ वगैरह। खूबसूरती देखो ना आप। जब नंदी बढ़िया होगा तो ये रिजल्ट बढ़िया, अब इसकी अगली और पीढ़ी बढ़िया आएगी। तो गौशाला में भी मतलब ये है कि नंदी बढ़िया होगी तो गौशालाएं भी आने वाले केंद्र बन सकते हैं। अच्छा, आप कब से सेवा में हो यहाँ भाई साहब? मेरे को तो 6 साल होगी। 10 साल? नहीं, ज्यादा होगी। 10 साल से भी ज्यादा हो गए? अच्छा, 17-18 साल होगी। 17-18 साल हो गए। तो कितनी गायें थी शुरू में यहाँ पर आपके बाड़े में, फिर धीरे धीरे अब कितनी हुई हैं? मैं तो 20 गाय रखता था। अच्छा, अभी 25 गाय रखता। 20-25 गाय रखता। अच्छा अच्छा, फिर ये चारे पे भी जाती हैं? नहीं, चारा गोश्त में ही रहती है बस। अच्छा, ये चरती होंगी, घूमती होंगी। ये चारा नका हुआ है वहाँ। अच्छा अच्छा, चारा डाला हुआ है, डाल देते हैं, कर लेते हैं। खाती देती है। शेड बनाने की पद्धति देख लो, साफ सफाई देख लो। और आप जैसे देशी गौ माता है तो आपको ये गोबर की स्मेल या वो गोबर की स्मेल बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और ये अंग्रेजी गाय कोई होती तो आप खड़े भी नहीं रह सकते थे, नाक बंद करना पड़ता। देखिए, गौशाला की गाय है और ये हमारे साथ एक हमारे मित्र आए हैं। और लेकिन गाय के साथ क्या, रुक्मिणी। महीने में 2-4 दिन देखिए, रुक्मिणी गाय है और रुक्मिणी की तरह व्यवहार है, बिल्कुल शांत। और कपिल जी जो है सूट बूट पहन के, चश्मा लगा के, देसी बाबू बन के गौ माता के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं। लेकिन किसी बात का भय नहीं, कोई चिंता नहीं। यही खूबी है देसी गौ माता की, कोई कुछ भी कर ले लेकिन कोई हानि पहुंचाना नहीं। ये नालियों से यहाँ से गोमूत्र रहता है। ये नाली सिस्टम बना रखा होगा गौमूत्र के लिए, खेतों में काम आने के लिए। और जो अर्क वर्क की बात होती है वो सुबह सुबह गौ माता ये दूध में तो ठीक है सारी गाय, इनके बच्चे सारे होंगे तो वो और अच्छे, ज़्यादा अच्छे। हाँ, ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। तीसरी पीढ़ी तक तो यहाँ पे ऐसी गिर गए होगी। 10 साल के 5 साल के बाद आप आओगे तब तो यहाँ पे ये बच्ची है ना, ठीक हो। कौन होगा ये बच्ची पास ही ब्याह जी है, उसकी बच्ची होगा, ये प्योर हो जाएगी। प्योर हो जाएगी। ये संवर्धन में ये अच्छा।